नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अमेरिका और इजराइल के लिए आज की सुबह बुरी खबर लेकर के आया है और ट्रंप के गाल पर कहा जाए करारा तमाचा, तो ईरान ने करारा तमाचा जड़ा। लगातार इजराइल एक बात रिपीट कर रहा था कि जिसे भी सुप्रीम लीडर बनाओगे उसे हम मार देंगे। ट्रंप एक ही जिद पकड़ा हुआ था, तुम्हारे किसी भी नेता को हम मान्यता नहीं देंगे जब तक हमसे सलाह लेकर के तुम अपना नेता नहीं चुनोगे। यानी वही वेनेजुएला मॉडल, हमारे हिसाब से सरकार नहीं बनाओगे। ईरान नहीं सुनता ट्रंप की बात, अपने मन से बना देता किसी को, चल जाता। इजराइल भी हो सकता है मान लेता कि चलो खामनेई से मुक्ति मिली, किसी और को बना दिया। लेकिन जो ईरान ने फैसला सुनाया है, ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, जिसमें 88 धर्मगुरु होते हैं, और यही असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ईरान का सुप्रीम लीडर चुनती है। कल देर शाम हमने आपको एक खबर बताई भी थी कि सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है, नाम का ऐलान बाकी है, और 99.9% यह भी बता दिया था कि ये नाम मुज्तबा का होगा। मुज्तबा अयातुल्ला अली खामनेई के 56 साल के बेटे का नाम है। मुज्तबा खामनेई से, अयातुल्ला अली खामनेई से ज्यादा खतरनाक है। मुज्तबा अयातुल्ला अली खामनेई से ज्यादा अमेरिका और इजराइल से चिढ़ता है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आते ही एक्शन में पहली मिसाइल इजराइल पर दाग दी। ये पहली मिसाइल इजराइल पर, तो सांकेतिक लिखा है, मतलब पहली मिसाइल, ये पूरी खेप है। और पिछले जो है, जब ये फाइनल हुआ नाम इनका, वो करीब करीब हो गए 17-18 घंटे, नाम इंटरनली 20 घंटे हो गए फाइनल हुए। उसके बाद जरा देखिएगा आप इंटेंसिटी। लाइए, अब लाइए एक एक करके विजुअल्स और खबरें दिखाइए क्या हुआ है उसके बाद ईरान की तरफ से अमेरिका और उसके साथी देशों में जो भी उसके चेले हैं वहां पर क्या हुआ है। ये विजुअल देखिए, सबसे सबसे ज्यादा हाहाकारी विजुअल भी का माना जा रहा है, सबसे ज्यादा ये वायरल है। इसमें अच्छा, सभी वेस्टर्न सोर्सेज भी विजुअल दे रहे हैं, बस इतना उसमें लिख रहे हैं कि अनवेरिफाइड है, एग्जैक्ट जो है, क्योंकि इजराइल में मिलिट्री सेंसरशिप की वजह से बहुत डिटेल आना जो है मुश्किल हो रहा है। इसमें क्या है, मैसिव इन्फर्नो इन सेंट्रल तेल अवीव, जो रसिया न्यूज लिखता है, अनवेरिफाइड फुटेज शोज ए मेजर फायर engulfing a strategic underground site and surrounding residential structures. Reports pinpoint the central command shelter area. ये सेंट्रल मतलब बहुत ज्यादा वहां पर, क्योंकि कोई भी मीडिया रिपोर्ट आई नहीं रही है, लेकिन सेंट्रल कमांड का शेल्टर एरिया बताया जा रहा है। और ये स्ट्रेटेजिक अंडरग्राउंड साइट और उसके आसपास का जो रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही नजर आ रही है, बहुत बड़ी। तेल अवीव में है। आगे चलिए, अगले पे आइए। ये जरा देखिएगा मिसाइलों की खेप, ये है मुस्तफा के आने के बाद। देखिए, Iranian missiles rain down Israeli occupied territories। अभी और जो ऑफिशियल फुटेज जारी किया है ईरान ने, हम वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, इसके बाद आइए, इजराइल की स्थिति कितनी भी सेंसरशिप है, कुछ कुछ चीजें तो लीक हो ही जा रही है मोबाइल से। अगला फुटेज लाइए। ये आगे आपको जो हम दिखा रहे हैं, ये बेन गुरियन एयरपोर्ट का बेन गुरियन एयरपोर्ट है। यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं, ये शेल्टर लेने वाले हैं। एयरपोर्ट पर शेल्टर लिए लोग हैं, ये बेन गुरियन एयरपोर्ट पर। और देखिए कैसी भीड़ जमा है, जबकि इजराइल में तो वैसे भी फ्लाइट्स वगैरह तो करीब करीब बंद हैं, करीब करीब। ये इतनी भीड़ है, ये सब शेल्टर लिए लोग हैं।
और ये जो मैं जो भी फुटेज दिखा रहा हूँ, ये बहुत विश्वस्त लोग, जैसे ये उमाशंकर सिंह ने फुटेज डाला है, ऐसे लोग जो हवाई नहीं वो करते, उनके तरफ से सब चीजें हम कोशिश करते हैं। चलिए अगला दिखाइए, अगला लाइए। ये हाइफा इस पे तो ये खबर तो राइटर्स ने भी दिया है। हाइफा डायरेक्ट हिट बाय ईरान मिसाइल एज इजरायली एयर डिफेंस से क्रिपल्ड। ये सीधा सीधा ये राइटर्स भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर एयर डिफेंस वगैरह सब का सब जो है वो हो गया, फेल हो गया है इजराइल का, और वो हर जगह हो रहा है, तेल अवीव से लेकर के। तेल अवीव की स्थिति भैया हमने आपको पहले फुटेज में तेल अवीव की स्थिति दिखाई थी। चलिए ये हो गया हाइफा। अब आगे चलिए, जरा आगे चलिए। बहरीन, ये बहरीन में आप देख रहे हैं जो धुआं निकलते हुए, ये बहरीन में यूएस बेस पर धमाके की खबर है। बहरीन में अमेरिका के बेस पर धमाके की खबर। अब बहरीन बेसिकली ईरान के टारगेट शिफ्ट भी किस लिए हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? कुवैत को पहले पंगु कर दिया, कुवैत में जितना अमेरिका का बेस था वो नॉन फंक्शनल करीब करीब कर दिया। यूएई की स्थिति सब लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया में। बहरीन से ईरान में जो परसों खबर आई थी देर रात कि ईरान के एक वाटर प्लांट पर, जहां जल को शुद्ध करने का प्लांट है, मिडिल ईस्ट बहुत मामले में, पानी के मामले में बहुत ज्यादा जो है पंगु है ईरान, जबकि उसमें सबसे बेहतर है, क्योंकि ईरान के में नदियां भी हैं, नदियां झीलें ईरान में हैं। बाकी देश तो कतर 100% प्यूरिफाइड वाटर पर डिपेंड है, इन्हीं प्लांट पर, जल संयंत्रों पर निर्भर है। बहरीन 90% निर्भर है। तो कतर भी करीब करीब आलूदैद को पूरा तबाह कर दिया। बहरीन में जो ठिकाने हैं, उनसे बहरीन से ही उसके जल संयंत्र पर ईरान में हमला हुआ था। उसके बाद अब बहरीन कल से टारगेट पर है। बहरीन में ही कल 5th फ्लीट पर हमले में दावा था कि 21 अमेरिका के सैनिक मारे गए हैं, 21 सैनिक। उस पर कोई होटल हयात, होटल हयात पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। हाँ, तो वो बहरीन में था। अब ये बहरीन पर जो आपने अभी देखा, आगे चलिए अगला फिर बहरीन का ही आपको दिखा रहे हैं। अगला विजुअल भी बहरीन का है, और ये विजुअल देख करके आपको पता चल जाएगा कि अमेरिकी एयर डिफेंस या कोई इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। और ये जाकर के आगे आवाज सुनिए और रोशनी देखिए। एक बार ये विजुअल फिर से दिखाइएगा। ये बहरीन में इंटरसेप्ट होने से ये इंटरसेप्ट नहीं कर पाए मिसाइल को। और देखिए जाके उसने हिट किया। ये देखो, हाँ ये देखो, ये हिट हुआ है। ये बहरीन हो गया। अब अगला विजुअल बड़ा महत्वपूर्ण है इजराइल से, और ये रिपोर्ट ही की है। इसके लिए मतलब एक हमारे रिपोर्टर ऐसे हैं कि जो मतलब जिनकी तारीफ भी हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पत्रकार ऐसे नहीं जिनकी तारीफ ना की जा सके। हम कुछ लोगों बार बार नाम ले रहे हैं ईरान में या विदेश मामलों में, वो शंकर सिंह का नाम लेते हैं। मधुरेंद्र तो आज 16-17 साल पहले हमारे साथ योगी भी रहे हैं। भैया मधुरेंद्र मतलब जान हथेली पे लेकर कर रहे काम है। हाँ, और जान हथेली पे लेके जा रहे पर मतलब वो ऑथेंटिक पत्रकारिता, वही एक पत्रकार दिख रहा है। ये देखिए, ये मधुरेंद्र की रिपोर्ट का एक छोटा सा विजुअल है। देखिए भाव, देखिए लोग घुस घुस के उसमें झांक रहे हैं। इस पे कई मिनट का मतलब लंबा 2 मिनट 2.5 मिनट का पूरी रिपोर्ट है। ये सब धरती फोड़ अब जो है शब्द हम दे रहे हैं, धरती फोड़। देखिए पूरा का पूरा अंदर, अगर इसके नीचे कोई, ये देखिए ऐसा भी नहीं, सॉरी रोड नीचे लोग झांक रहे हैं कि कहाँ जा रहा है रास्ता। अगर ये नीचे कोई होगा सिस्टम, इसके नीचे कोई शेल्टर होगा, बंकर, तो वहां पे क्या हुआ होगा। अब इसके बाद चलिए, यही पहला वाला जो पहला विजुअल था उसको इससे कनेक्ट कीजिएगा, जो पहला लेटेस्ट विजुअल आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि अंडरग्राउंड जो है वहां पर फैसिलिटीज थी और वहां पर मिसाइल गिरा है। अब आइए अगले पे आइए।
इसके आगे चलिए। और इस टाइप के मिसाइल पहली बार देखने को मिले, जो अभी तो बंकर को अभी तोड़े, आज इसके जो इसके बंकर को तोड़े। मुस्तफा को सुप्रीम लीडर बनाए जाने भाई के बाद भाई ऐलान भाई भाई, किया है उसका हम बात, और हाँ, तो उसका उसका सेलिब्रेशन है ये। हम्म अगली लाइए जरा, क्लेस रिपोर्ट की ये के विजुअल्स हैं। बापको पर, बापको रिफाइनरी, आरामको तो बंद ही हो चुकी है। आरामको जो हाँ दुनिया की नंबर 1 है वो बंद हो चुकी है। ये बापको है जो आप देख रहे हैं, ये बहरीन में है। बापको रिफाइनरी, द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन बहरीन। ये लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी बहरीन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जो आप सामने देख रहे हैं जलते हुए। द बापको रिफाइनरी, द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन बहरीन, वाज हिट बाय इरानियन स्ट्राइक्स अर्लियर दिस मॉर्निंग। ये आज 9 तारीख सुबह 10 बजे क्लैश रिपोर्ट ने ये खबर दी है, 9:54 पर, कि बहरीन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी, सऊदी की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बंद। बंद यूएई की फुजैराह, जो सबसे बड़ा ऑयल डिपो, तबाह। है। बहरीन की सबसे मुझे बड़ी तो ऑयल रिफाइनरी बंद। मुझे तो चिंता ये हो रही है आशीष जी, कि हम्म, कल ये युद्ध समाप्त हो जाए। हम सभी चाहते हैं युद्ध खराब ही होता है, समाप्त हो जाए और हम्म, हॉर्मुज खुल भी जाए। क्योंकि हम्म, तेल होगा क्या हॉर्मुज से आने के लिए? हम्म, सवाल कीमतों का नहीं, अब सप्लाई का भी है। क्योंकि इन जो रिफाइनरी को जितना डैमेज हुआ है, जो लगातार डैमेज हो रहा है, हम्म, ये फिर से रीबिल्ड भी नहीं हो पा रहे हैं। किसी भी जगह पे लोग बंद करके भाग गए हैं, किसी ने फिर से उसको रेक्टिफाई या रीबिल्ड करने का प्रयास नहीं किया। युद्ध समाप्त होने के बाद ये सब लोग रीबिल्ड करेंगे और उसके बाद ऑयल एक्सप्लोरिंग चालू हो जाएगा। तब तक के लिए क्या, ये युद्ध सिर्फ युद्ध के दौरान इंपैक्ट नहीं डालेगा क्रूड पे, युद्ध हम्म। खत्म होने के बाद भी कई महीनों तक ये इंपैक्ट बना रहेगा। अभी मैंने आपको 3 बताया ना, फुजैरा, यूएई, बहरीन की सबसे बड़ी, बापको, सऊदी की सबसे बड़ी आरामको, उस सिलसिले में आराम को। चौथा भी बचा हुआ है। कल हम्म। हाइफा में जो इजराइल की सबसे बड़ी बढ़िया ऑयल, हाँ, जो है वहां पे भी मारा है। ऑयल डिपो है, जो इजराइल को भी मारा है। जो इजराइल के टोटल एनर्जी का 60% सप्लाई करता है, सप्लाई करता है। 60% टोटल एनर्जी उसको कंजम्पशन कल ही करता हिट कर दिया है उन्होंने। है, उसको हिट किया, कल उड़ाया है हाइफा में। तो पूरे मिडिल ईस्ट में आप सऊदी देखिए, हाँ, ईरान में भी बड़े पैमाने पे, मैं आज आपको बताऊं, ईरान में जो मतलब आज वाली रात के पहले कल वाली रात में जो बम्बार्डमेंट किया है, अटैक किया है अमेरिका और इजराइल ने, वहां पर कम से कम आधा दर्जन ऑयल डिपो को टारगेट किया है। और टारगेट उन किया। आधा दर्जन ऑयल डिपो में इतनी भयंकर आग लगी कि जो सीवर लाइन है, जो उस सीवर लाइन में उसमें तेल चला गया और सीवर लाइन चला गया, जलने लगी। सीवर लाइन में आज जलने लगी, उसमें आग भड़क हाँ, उठी। तो पूरा आग दिख रहा है। उसके बाद आज उसका क्या इफेक्ट हुआ है कि अब ऊपर से जो है वो तेल, पेट्रोल, डीजल के ऊपर से बारिश हो रही है, ऊपर से उसकी बूंदें गिर रही हैं, जो है वो हम्म। हाइड्रोकार्बन कैसे रिएक्ट किया है, वो तो साइंटिफिक चीजें हम्म। और डिटेल में हम्म। ऊपर से। तो वहां पर वो बड़ा मतलब तेहरान के आसपास के बहुत सारे इलाकों में बहुत इसको लेकर के चिंता जताई जा रही है कि इससे गंभीर रोग, मतलब ये सब वो है कि बॉडी पे आए, कहीं कैंसर हम्म। हम्म। टाइप चीजें हों। तो ईरान में इसमें कोई डाउट नहीं कि जब हम बार बार हर नहीं 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 कार्यक्रम में नहीं, रिपीट करते हैं हम कि ईरान में बार इतनी बार तबाही रिपीट कर नहीं रहे हैं, होगी। हम्म, ईरान बिल्कुल तबाह हो गया है। हाँ, लेकिन जो लोग ये कह रहे थे कि हम ईरान को खत्म करके हम सुखी रहेंगे, वो भी ईरान इतने ही बर्बाद हो गए। इजराइल, हाँ, अमेरिका हाँ, दूर है इसलिए बचा है, लेकिन अमेरिका के जितने आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है सब टारगेट हुए हैं। अमेरिका को मदद करने वाले तमाम देशों की ऑयल रिफाइनरीज टारगेट हुई है, ऑयल डिपोज टारगेट हुए हैं, एयरपोर्ट्स टारगेट हुए हैं, अमेरिकन शिप्स टारगेट हुई है। और एक अमेरिकन टैंकर बड़े अमेरिकन फ्लैग बियर करके बड़ा ताकत से निकला था हॉर्मुज में, वो समुद्र के नीचे चला गया है। हम्म। एक इन आखिर में सबका एक मिनट। कंबाइन नुकसान देखते हुए ईरान का नुकसान कम है फिर। हाँ,
एक एक आखिरी जो है दिखा देते हैं जरा फुटेज, जो ऑफिशियली ईरान की सरकारी मीडिया ने ऑफिशियली जारी किया है। ये फुटेज जारी करते हुए ये देखिए। ये फुटेज जारी करते हुए लिखा है कि मुश्तबा खामनेई की नियुक्ति के बाद जो है ये दागी गई मिसाइलों का फुटेज है। मतलब उसमें ये कहा है कि मुश्तबा खामनेई की नियुक्ति के बाद ये हमले किए जा रहे हैं, और ये पूरी लहर, ये तो एक वीडियो जारी करते हैं एक लॉन्चिंग का, एक मिसाइल लॉन्च करने का, ये पूरी लहर खेप ही है मुश्तबा की नियुक्ति के बाद। ये युद्ध अब भयंकर तो था ही, भयंकर के आगे अब प्रलयंकर हो चुका है ये युद्ध। और बिल्कुल बिल्कुल कहीं न कहीं अगर ये युद्ध अभी नहीं थमा, इसमें चीन और सब चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं कितना चाह रहे हैं। देखिए ये लड़ाई बड़ा क्लियर बताऊँ कि राहुल ने कहा था अभी परसों एक कार्यक्रम में एक सवाल पर, कि ये लड़ाई दिख रहा है, अड्डा है ईरान, ईरान में हो रहा है युद्ध। लेकिन ये युद्ध दरअसल अभी भी भीतर से अमेरिका, रूस और चीन का है। तो अभी रूस, सही बात कह रहे हैं। चीन कितना चाह रहे हैं कि शांति हो। अमेरिका में ट्रम्प ऐसा उन्मादी व्यक्ति आया है कि उसे शांति चाहिए नहीं, बस शांति का नोबेल प्राइज उसको चाहिए। उसे पीस नहीं चाहिए, उसे पीस का नोबेल प्राइज चाहिए, पीस से कोई लेना-देना नहीं है। वो ऐसा आदमी, गज़ब का आदमी है। चलिए, तो इजाज़त दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर हम आते हैं अपडेट के साथ। नमस्कार।